2023 तक एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,000 से बढ़ाकर 70,000 डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को आम जन की सस्ती दवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोला है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। में रक्षा के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर होता हुआ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये नहीं, रक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। INS विक्रांत हो या अर्जुन टैंक हो, तेजस एयरक्राफ्ट हो या पिनाका रॉकेट हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब का उत्पादन भारत के अंदर होता है। इससे 2014 से पहले भारत के अंदर एक भी निर्माण इस तरह का नहीं होता था। मैं निश्चित रूप से देश के हितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम रक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के फैसलों से वैश्विक महामारी के बावजूद हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2024 में 2.6% की अनुमानित विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूपीआई से विश्व के 40% डिजिटल लेन देन अब भारत में हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात $776 अरब के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 25.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो सके हैं। दुनिया भर में हर 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत में है। आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। देश की आखिरी छोर से तक सड़क, रेलवे, बिजली पहुंच रही है। और आपने भी देखा है मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भारतमाला जो हमारी योजना है जब उस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जिस तरह से भारतमाला यहाँ उस पर प्लेन भी उतरता है, ये बाड़मेर, सांगौर और जैसलमेर और बीकानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रेलवे के क्षेत्र में जितना बड़ा विकास हुआ है, यही नहीं मित्रों, मैं आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री को हर वर्ग की समस्याओं में रहे हुए, इसलिए देश के शिल्पकार, कारीगर, ओबीसी जातियों को सम्मान प्रदान करने के लिए पहली बार PM विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की भी ओबीसी जातियों के कारीगर और शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय लोन की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुद के शिल्पकार के माध्यम से काम करती थी, चाहे हमारे सुतार भाई हो, सुनार भाई हो, लोहार भाई हो, कुमार भाई हो, नाई, धोबी, माली, चीपा, दर्जी, इन सभी के लिए ऐसी अनेक जातियों के कारीगरों को उत्पल उन्नयन के लिए ये योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 15,000 रुपए उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए इसमें दिलवाए जाते हैं। और यही नहीं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहले 1 लाख और उसके पश्चात 2 लाख यानी कि कुल 3 लाख रुपए वित्तीय लोन अर्थ विकास पर कारीगर प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा जिस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमारे लघु उद्योग हैं,